अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया है। ये अजीम शान एजाज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल तफवीज़ किया गया, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली क़यादत और बेमिसाल खिदमात का एतराफ़ है। आर्मी चीफ को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। ये बैटन न सिर्फ उनकी जंगी महारत की अलामत है, बल्कि कौमी सलामती के लिए उनकी कुर्बानियों और जज्बे का सबूत भी है। Proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरोज़ की खिदमात के मोतरफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ देने की तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा, अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल तारीखी फ़तह हासिल की। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़म मिसाली था। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कायदाना किरदार अदा किया। कौम के बहादुर सपूत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम की। Today is a moment of profound national pride and historic importance for Pakistan. We salute our national heroes. Our armed forces not only defended the nation's frontiers, but also took the battle deep into the enemy's territory. And within no time, the aggressor was brought to its knees and was taught a lesson of its life. Tribute to Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Army Staff, for his admirable leadership, unflinching courage, and outstanding service during Operation Bunyanum Marsoos, and his resolute courage in safeguarding Pakistan's sovereignty and territorial integrity. I join the entire nation in acknowledging the meritorious services of a son of the soil, and whose services shall remain etched in the annals of our national history. और पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। मार के हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीर से खिताब। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ काबिल फ़ख्र लम्हा है। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना थी। हमारे भरपूर जवाब ने दुनिया पर हमारी सलाहियत साबित कर दी है। वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। Pakistan is a peace-loving nation, believes in peaceful coexistence, but our desire for peace must never be mistaken for our weakness. Marka-e-Haq Field Marshal Asim displayed a pragmatic understanding of the need to avoid escalation. A diplomatic response was also appropriate by the world. Our media also played a role of highest of the truth. I'm also thankful to the entire Pakistani nation who stood united, resilient in the face of the enemy aggression. Our brave armed forces and citizens presented a united front, became a solid wall of our victory was both military and moral, and world witnessed our strength and restoration. If needed, we will fight for every inch in the air, sea, rivers, jungles and deserts.
फौजी रिवायात में बैटन ऑफ फील्ड मार्शल एक आला एजाज़ है जो जंगी महारत, क़यादत और कुर्बानियों का एतराफ़ होता है। ये बैटन पाकिस्तान में सिर्फ 2 शख्सियात को मिला, 1958 में जनरल अयूब खान को और अब 2025 में जनरल आसिम मुनीर को तफवीज़ किया गया है। ये अलामती अस्सा न सिर्फ ओहदे की बुलंदी बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान की अज़मत की पहचान है। ये बैटन एक अलामती अस्सा होता है जो फील्ड मार्शल के मनसब को जाहिर करता है। एक ऐसा मनसब जो जंगी महारत, गैर मुतज़लज़ल क़यादत और बेमिसाल कुर्बानियों की पहचान होता है। दुनिया भर में ये बैटन सरबराह मुमलिकत या फौजी कमांडर की जानिब से उस वक्त पेश किया जाता है जब किसी जनरल को फील्ड मार्शल के आला रैंक पर तरक्की दी जाए। पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 2 शख्सियात को ये इज्जत मिली है। पहला बैटन 1958 में अयूब खान को दिया गया और अब 2025 में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के रैंक पर फाइज करते हुए बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा गया। The baton of Field Marshal upon Field Marshal Sayyid Asim Munir, निशाने इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये बैटन न सिर्फ एक मनसब की निशानी है बल्कि पाकिस्तान की सालमियत, कुर्बानी और जुर्रत का निशान भी है जो अफवाज पाकिस्तान के जज्बे और अज़म की नुमाइंदगी करता है। और खुज़ार में सफाकी भारत की पुष्ट पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई दहशतगर्दी के नतीजे में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 277वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और ज़िला खुज़ार में दहशतगर्दाना हमले के शोधा के लिए फातह खानी की गई। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के अवाम के गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। बैरूनी जारियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद में अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरज़म हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अज़म। फोरम ने पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा जो भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे। शुरा का कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया ने हकाइक और एदाद शुमार को दुरुस्त तरीके से पेश करते हुए अवामी एतमाद को फ़रोग़ दिया और गलत मालूमात का तदारुक किया। फोरम ने सियासी क़यादत को इनकी दूरंदेशी, मार्का हक के दौरान बेमिसाल क़यादत, पुख्ता यकीन और गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया, जबकि भारतीय मुसल्लह जहरियत के खिलाफ कामयाबी को इन अवामिल की मरहून मिन्नत करार दिया। फोरम ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एहसास मिलने पर मुबारकबाद पेश की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया है। कॉन्फ्रेंस में जंग के दौरान मीडिया के किरदार को भी सराहा गया। पाकिस्तानी मीडिया ने भरपूर जिम्मेदारी निभाई और भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाफाश किया। कोर कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे जाहिर है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत ही ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया, मुबारकबाद दी। इंडिया प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है, इनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। अब वो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की गई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, वो बात है हमारी मीडिया की। आई थिंक मीडिया हैज़ प्लेड अ रियल रोल, दे वर रियल ऑन द फ्रंट फुट। और मीडिया ने जिस तरीके से इंडिया मीडिया को झूठा साबित किया है और उसके मुंह पे तमाचा मारा, दुनिया ने उसको सुनना छोड़ दिया। साथ ही साथ तहैया किया गया कि पाकिस्तान की सलामती बका के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और अगर कोई कोशिश करेगा तो उसकी हम आंखें निकाल देंगे। फैसला किया भारत को ऐसा थप्पड़ रसीद किया जाए जो क़यामत तक ना भूले। मुसल्लह फ़ौज ने मार के हक में भारत को छठी का दूध या दिला दिया। दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ नपीतुली जवाबी कार्रवाई की गई। मुजफ्फराबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीर से खिताब, कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ी जो किसी लम्हे इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार की। हमने काकूल में ऐलान किया कि पहलगाम वाक़े की आलमी तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। भारत को ये बात हज़म नहीं हुई और पाकिस्तान पर हमला कर दिया। मुझे सिपह सलार का फ़ोन आता है और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अब एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ हिंदुस्तान के मुँह पर लगाया जाए कि वो क़यामत तक वो याद रखेंगे। अलफतह मुजाहिरों के साथ हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। चंद दिन पहले एक ऐसी जंग छिड़ी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कि किसी लम्हे इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। हिंदुस्तान ने उसे
उसकी आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार कर दी। हिंदुस्तान की बात हजम नहीं हो रही थी, चुनांचे उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और 33 अफराद शहीद हुए, 55 ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के निहत्ते शहरियों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि न सिर्फ उनके 6 जहाज़ उनके गिराए जिनको ऊपर उनको बड़ा नाज था, 9 की रात को फैसला किया अब हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन के ऊपर एक मेजर्ड अटैक करेंगे। मेजर्ड मैं आपको बला खौफ तरदीद बताना चाहता हूँ कि सिपहसालार की आवाज़ में एतमाद था, जोश था, जज्बा था। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। भारत के खिलाफ फौजी हिकमत अमली को मुस्तकबिल में पढ़ाया जाएगा। DGICR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा, हमने दुश्मन के 26 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, अपनी ताकत पर बदमस्त भारत की सारी गलतफहमी दूर कर दी, खित्ते का चौधरी बनने का भारतीय ख्वाब हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। DGICR का इंटरव्यू आपको भी सुनवाते हैं। खुजार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई है। 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम हमले में शदीद ज़ख्मी हो गई थीं। हमले में मजमूई शोधा की तादाद 7 हो गई है। धमाके का मुकदमा सिटीडी थाने में दर्ज कर लिया गया है। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल। भारत को मैदान जंग में पाकिस्तानी अफवाज के हाथों मुसलसल शिकस्त का सामना करने और ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद वो अब बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। खुजार हमले की मनसूबाबंदी बराह रास्त भारत में की गई, जिसे बलूचिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज ने अमली शक्ल दी। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ सेनेट में भरपूर आवाज़ उठ गई। सेनेट अरकान ने खुजार में मासूम बच्चियों का निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की और कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। खुजदार में बदतरीन दहशतगर्दी, सेनेट से भरपूर फैसला कुन जवाब आ गया। भारत को खबरदार भी किया और तंबीह भी की। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि वक्त आ गया कि भारत अपनी शिकस्त से सीखे और ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा ने दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज़ दी। बोले, अपना पेट काट कर दिफाई बजट बढ़ाना होगा। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत होगा तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। इरफान सिद्दीकी ने दो टोक कह दिया कि अब दुश्मन को कुचलना होगा। जो मासूम बच्चियों का खून पिए, भारत यकीनन इन वारदातों के पीछे है, भारत यकीनन इनकी परवरिश कर रहा है, भारत यकीनन इनकी तरबियत कर रहा है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मनी में अहम किरदार RSS का है। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अगर ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म होगा, उसके खात्मे का वक्त आन पहुंचा है। सेनेट अरकान का कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग, असलहा और तरबियत फराहम कर रहा है। भारत की प्रॉक्सिस के खात्मे का वक्त आ चुका है। कौमी असम्बली ने भारत की तरफ से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने को ऐलान जंग तस्वुर करने की मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली है। खुजार स्कूल बस हमले की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। भारतीय प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए बिलावल भुट्टो की सरबराही में कायम कमेटी ने अमेरिका और यूरोप के लिए 2 अलग वफूद तश्कील दे दिए हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी यूरोप जाने वाले वफ़द की क़यादत करेंगे और अमेरिका के लिए वफ़द की क़यादत हिना रब्बानी खर करेंगी। अमेरिका जाने वाले वफ़द के दीगर अरकान का इंतखाब आज किया जाएगा। तहमीना जंजुआ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ जाने वाले वफ़द में शामिल हैं। दोनों वफूद आइंदा हफ्ते 30 मई तक रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि चीन ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की और भारतीय जारहत पर अफसोस का इजहार किया। स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा, जबकि चीनी वज़ीर ख़ारिजा जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
नायब वजीर आजम का दौरा चीन, भारत का बयानिया नाकाम, अफगान हुक्काम से मुस्बत बातचीत, स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। इसहाक डार ने मीडिया ब्रीफिंग में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद दी। चीन, अफगानिस्तान और भारत से मुताल्लिक अहम उमूर पर बात की। उन्होंने बताया कि चीन का दौरा अहम और गैर मामूली था, जो चीनी वजीर खारजा वांग ई से 10 मई की गुफ्तगू के बाद तय पाया। चीन ने कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की, जबकि भारत की जारहियत पर ताज़ियत की। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से हमें दोबारा यानी सपोर्ट किया कि जी ये बिल्कुल UN की रेजोल्यूशंस के मुताबिक इसका फैसला और कश्मीरी लोगों की जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है उसके मुताबिक होना चाहिए। भारत के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा सच पर मबनी मौक़िफ़ अपनाया और भारत का झूठा बयानिया आलमी सतह पर नाकाम किया। पहलगाम वाक़े पर शफाफ इंक्वायरी की पेशकश हमारी पॉलिसी की सच्चाई का सबूत है। और ओपन ऑफर दी पहले 72 घंटे में हमारी तरफ से कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर लें, और उसके बाद एक रिफॉर्म चंद दिनों के बाद ऑफर दी कि इसको हम एक परमानेंट मैकेनिज्म बना देते हैं जिसमें पुलवामा हो या पहलगाम हो या जाफर एक्सप्रेस हो या खुजदार कल का हो। इसहाक डार का मजीद कहना था कि अफगान हुक्काम की दरखास्त पर काबुल में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां खुलकर बातचीत हुई और तमाम फैसलों पर अमल दरामद किया जा चुका है। मुल्क की खातिर बानी PTI मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। बानी से आइंदा मुलाकात नहीं कराई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, अदलिया से कहता हूँ कौम साथ है, फैसले करें। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात है, अगर मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं तो इमरान खान साहब अवेलेबल हैं। जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, जो खान साहब ने नाम बताए हुए हैं, हमारे कोalition पार्टनर्स हैं कुछ, उनके नाम बताए हुए हैं, उनकी मुलाकात भी होनी चाहिए क्योंकि ये इमरान खान का एक हक है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। इस तरह नहीं हो सकता। अदलिया जो है आज़ादाना तौर पे फैसले करे अपने। हम अदलिया को सपोर्ट करने को तैयार हैं। कोई प्रेशर इन पे है, हमें बताएं कि ये प्रेशर है, ये कौन साथ देगी वो प्रेशर हटाने के लिए। कुछ 9 मई को हुआ और जो भारत ने किया इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं, शायद दुश्मन से ज़्यादा नुकसान इस सियासी जमात ने पहुँचाया। फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियाँ चलाई जाती हैं और किरदार कशी की जाती है। मरीम नवाज़ ने कहा कि हम कलम उठाएंगे, पत्थर नहीं, लैपटॉप उठाएंगे, बंदूक नहीं। इतना बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त फाश दी है। उनके राफेल तैयारे हमने अपने JF थंडर से गिराए हैं। जो इस मुल्क का बुनियानुल मरसूस है ना, मोल्टन लेड वॉल, वो आप सब हो। अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना। जो बच्चे उनके बहकावे में आ गए वो बच्चे आज जेलों में पड़े हैं। 9 मई को एक जमात ने किया वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। 26वीं आईनी तरमीम पर हतमी फैसले तक मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस पर समात रोकने का एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया गया है। 11 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर हुक्मनामा सुनाया। आईनी बेंच ने कहा कि तफसीली फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा। केस की समात पीर तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने हुकूमती मौशी इस्लाहात और मस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। दूसरी जानिब मौशी टीम के IMF के साथ मुज़ाकरात में ताहाल किसी रिलीफ पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत IMF के डायरेक्टर मशरिक़ वस्ता और वस्ता एशिया जहादुल ज़हूर कर रहे थे। पाकिस्तान में जारी IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू हुई। वफ़द ने इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात और मस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। अव्वलीन तरजीह मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात, इदारा जाती इस्लाहात में तेजी लाना है।
दूसरी जानिब आइंदा माली साल के बजट अहदाफ पर मुआशी टीम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में ताहाल किसी रिलीफ पर पेशरफ्त न हो सकी। ज़राए के मुताबिक मुआशी टीम की जानिब से सुपर टैक्स में कमी, रियल एस्टेट को रिलीफ देने का मुतालबा किया गया। तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए भी रिलीफ मांगा गया। ताहम IMF की जानिब से रिलीफ के मामले पर ताहाल सख्त मौक़िफ़ है। आबाद की वफाकी हुकूमत को बजट तजावीज़ टैक्स इस्लाहात पर जोर दिया गया। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने तामीराती शोबे के लिए 15 साला मुस्तकिल टैक्स पॉलिसी, टैक्स रेट्स में नरमी और शफाफ निज़ाम की तजवीज़ दी। उन्होंने FBR कवानीन में तब्दीली, प्रॉपर्टी की मुंतकली पर सेक्शन C 236 के खात्मे की इस्तदा की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी पर डॉलर्स में ट्रांसफ़र टैक्स को नाइंसाफ़ी करार दिया। टैक्स रिफंड, कैपिटल गेन टैक्स, वैल्यूएशन टेबल्स और विद होल्डिंग टैक्स में इस्लाहात का मुतालबा किया। चेयरमैन आबाद के मुताबिक टैक्स निज़ाम में इस्तेहकाम से हाउसिंग बहरान कम और मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। मुल्क में ज़राअत के फ़रोग़ के लिए छोटे किसानों को रिलीफ मिलने का इम्कान। 90 लाख छोटे किसानों के लिए वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज तैयार किया जाएगा। वफाक ने 12 एकड़ तक के छोटे काश्तकारों के लिए आसान इक़सात पर कर्ज स्कीम बनाने का फ़ैसला किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब स्कीम पर वज़ीर-ए-आज़म को जल्द ब्रीफिंग देंगे। बिजली सस्ती होने से मुतालिक इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा में समात में सार्फिन के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। शहरियों का कहना था शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया है। नेपरा में सिंध के मेंबर ने कहा लोड शेडिंग से मुतालिक हालात इंतहाई ख़राब हो गए, जिस पर के इलेक्ट्रिक अफसरान बोले बहुत से इलाकों में रिकवरी नहीं हो रही। मेंबर सिंध नेपरा ने कहा आपका जवाब इंतहाई बचगाना है। नेपरा ने लोड शेडिंग से मुतालिक के इलेक्ट्रिक का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा दादोशुमार का जायजा लेकर फैसला जारी किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जुल्म पर हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। सिंध असम्बली शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग पर बहस और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लिंजार ने कहा कि नोटिस जारी करेंगे कि इलेक्ट्रिक के CEO ना आए और कोई बहाना बनाने की कोशिश की तो वारंट जारी होंगे। ये नहीं हो सकता सिंध असम्बली के इलेक्ट्रिक के CEO को तलब करे और वो ना आए। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि रुकन पार्लियामेंट आसिफ जान ने कहा कराची में फ़र्स्ट ईयर के इम्तहानात हो रहे हैं, तलबा सख्त गर्मी में पेपर्स देने पर मजबूर हैं। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक खान ने कहा कि के इलेक्ट्रिक से छुटकारा हासिल किया जाए, लाइसेंस पर असर नो गौर किया जाए और लाइसेंस की मनसूखी के लिए करारदाद दोबारा पेश की जाए। इस्लामाबाद पुलिस की नाकामी। अप्रैल 2024 से 2025 तक 209 अफराद कत्ल हुए। गैंग रेप के 23 केसेस मिसाली पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट ने वफाकी पुलिस का कच्चा चट्टा खोल दिया। अप्रैल 2024 से 2025 तक 209 अफराद कत्ल हुए। गैंग रेप के 23 केसेस से मिसाली पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गए। नाकारा सेफ सिटी टेक्नोलॉजी, खराब कैमरे और नाहल टीम से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। गुज़श्ता साल वफाकी दारुल हुकूमत में 201 शहरी मौत का शिकार हुए। पुलिस 985 में से महज 302 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर सकी। गैंग रेप के 23 केसेस 13 मुल्ज़िमान ताहाल आज़ाद हैं। सिर्फ एक साल में 309 अफराद अगवा हुए। इस्लामाबाद में ज़नाबिल जबर के 695 केसेस में से 242 से मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में हैं। और इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई तावान के लिए अगवा किए गए गैर मुल्की समेत 2 मग़वी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिए गए हैं। थाना किरपा के इलाके में खुफिया इत्तला पर होने वाले रेड के दौरान 8 रुकनी अगवाकार गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान ने 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। मुल्ज़िमान कराची कंपनी की हदूद से ख़ुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर करके 2 अफराद को अगवा कर चुके थे। कब्ज़े से 16 मोबाइल फ़ोन्स, 38 लैपटॉप्स और 38,50,000 रुपये नकदी समेत 4 SMGs गन्स और 1 पिस्तौल बरामद की गई। अफसोसनाक खबर देंगे आपको। सजावल में नहर में डूबकर 8 साला बच्चा जाँ बहाक। बच्चे की शनाख्त रेहान शेदी के नाम से हुई है। नहर से लाश निकालकर अस्पताल मुंतकिल की गई। बच्चा नहर में नहाते हुए जाँ बहाक हुआ। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बच्चा हैदराबाद से रिश्तेदारों के यहाँ आया था। बाग आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से फ़ज़ाएँ गूंज उठीं। ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की फ़तह की खुशी में एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत मारूफ कश्मीरी रहनुमा ग़ुलाम मोहम्मद सफ़ी ने की, जो हैदरी चौक से निकलकर प्रेस क्लब बाग पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए बुनियाद मरसूस ऑपरेशन को शोधा के नाम मंसूब किया।
इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 105 फ़लस्तीनी शहीद और 262 ज़ख्मी कर दिए गए। जंगी जुनून में मुब्तला और सफारती अखलाकियात से आरी इसराइल ने सफारती वफ़द पर गोलियां बरसा दी। इसराइली नाकाबंदी को 2 माह से ज़्यादा गुजर गए। भूख और प्यास की वजह से 2 मार्च से अब तक 326 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली हमले जारी, मजीद 105 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 2 माह से गजा की नाकाबंदी से ग़िज़ा नापेद हो गई। गुज़िश्ता रोज चंद इमदादी ट्रक अंदर जाने दिए मगर इंतहाई नाकाफी रहे। 2 मार्च से अब तक भूख से 326 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उधर दिसंबर 23 में अगवा किए गए उमरो हातिम औदिया को इसराइली फौजी अड्डे में तशद्दुद से शहीद कर दिया गया। अब तक 53,762 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और दीगर 20 से ज्यादा ममालिक के सिफारतकारों पर गोलियां बरसा दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा समेत यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक की शदीद मजम्मत। इटली और फ्रांस ने इसराइली सफीरों को तलब करने का ऐलान कर दिया। पोप लेओन ने गजा में बड़ी मिकदार में इंसानी इमदाद की अपील कर दी। तुर्क सदर अर्दोगान ने कहा कि तारीख गजा टेस्ट में नाकाम होने वालों का एहतसाब करेगी। गजा में भूख से नस्ल कुशी पर इसराइल आलमी सतह पर तनहा होता जा रहा है। PSL एलिमेंटर में 6 विकेटों से शिकस्त। कराची किंग्स का इवेंट में सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया। फातह टीम लाहौर कलंदर्स फाइनल में जगह के लिए आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। मैच जीतने वाली टीम एजाज का फैसला कुन जंग में इतवार को कोयटा ग्लैडिएटर्स का सामना करेगी। 191 रन का टारगेट लाहौर कलंदर्स ने इनिंग्स की इब्तिदा में बहुत भरपूर से निकाले। फखर जमान ने 28 बॉल्स पर 47 रन बनाकर कराची के होश बुलाए। उनकी पवेलियन वापसी के बाद वार्नर 11 ने मैच में वापसी की सरतोड़ कोशिश की। अब्दुल्ला शफीक और कौशल परेरा ने 23वीं विकेट पर 83 रन की शानदार रफाकत से कराची किंग्स के सारे प्लान्स नाकाम कर दिए। अब्दुल्ला शफीक 65 रन बनाकर अपनी टीम की फतह का अहम किरदार रहे। कौशल परेरा ने 30 रन के साथ उनको भरपूर सपोर्ट फराहम की। इससे पहले कराची किंग्स ने 8 विकेटों पर 191 रन स्कोर किए। कप्तान डेविड वार्नर 75 रन बनाकर नुमाया रहे। खुशदिल शाह 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हारिस रऊफ ने 3 शिकार किए। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। और आपको बताएं कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद कुर्बा की धूमधाम उरूज पर है, जहां मवेशी मंडियां मेले का मंजर पेश कर रही हैं। कुर्बानी का जुनून, खरीदारों का हुजूम, मंडियों में ईद की झलक। कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची में नॉर्दर्न बाईपास हो या लाहौर का शाहपुर कांजरा, हर तरफ मोटे ताजे जानवर फरोख्त के लिए मौजूद। किसी को खूबसूरत सींग वाले बैल की तलाश है तो कोई तलाश में है मोटे ताजे दुम्बे के। बच्चे बड़े मंचले सभी का बस एक ही सवाल है कि कौन सा खरीदे। इंतजाम भी इस बार बहुत अच्छा है और परेशानी नहीं है, बच्चों को लेके आ सकते हैं। इनका शौक है, इसी वजह से मैं इनको लेकर आया हूँ इनका शौक पूरा करने। एंजॉय होगा, मार्केट देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो परचेज करेंगे। जानवरों की रस्सी थामे व्यापारी भी खूब तैयार होकर आए हैं। बोली लगाने वालों से जैसे बाकायदा जहनी कुश्ती हो रही हो। और कहीं कहीं बच्चे जानवर से ऐसी दोस्ती कर लेते हैं कि छोड़ने का दिल ही नहीं करता। कोई वीडियो बना रहा है तो कोई सेल्फी। खूबसूरत, भारी भरकम और नायाब जानवर कराची दोस्त मंडी में लाए गए हैं। कैमरामैन दानिश शकील के हमरा साद गुज्जर, बोल न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।